हेलो फ्रेंड्स, एग्री जोन फॉर एग्री कोर्स स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से हुआ, आप कैसे पढ़े, क्या किए। किसी को कोई मतलब नहीं होता है। आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, फाइनली ये मैटर करता है। कोई भी पूछने वाला ये पूछता है कि तेरा क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। वो इस बात पे ज़्यादा जोर देता है जब बजाय कि तूने कैसे पढ़ा, क्या किया, क्या नहीं किया। तो देखिए, अपन क्या करते हैं, अपन जो डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के अंदर जो कोर्स लॉन्च किया है, डीडीए एसओ हॉर्टिकल्चर, उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे, कुछ वीडियो ऐसे लेंगे जिनमें हम ट्रिक बना के आपको समझाने का, याद करवाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आप अगर ऐसे फ्लावर्स के नाम, प्लांट्स के नाम, ट्रीज के नाम, श्रब्स के नाम, एनिमल्स के नाम आप ऐसे रटने बैठोगे तो आप उनको याद नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या किया, एक कहानी बना के या कोई ट्रिक बना के हमने उनको सबको समझाने का एक पॉजिटिव प्रयास किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, डीडीए के कोर्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ से अपना एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में इनमें साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद में हम इसमें लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद में क्या होगा, अपना डीडीए का कोर्स दिखेगा। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो कोर्स में जितने चैप्टर हैं, जितने लेक्चर हैं, उनके वीडियो क्लास मिलेंगी और वीडियो क्लास आपकी रिकॉर्डेड वीडियो क्लास होंगी। इसके बाद में जो वीडियो क्लासेज हैं उनसे रिलेटेड पीडीएफ मैटर का मतलब उनसे रिलेटेड आपको जो मैटर होगा वो पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। इतना करने के बाद में आपको क्या होगा, इसमें मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी रट लो, कितना भी याद कर लो, कितना भी समझ लो, जब तक आपका इवेल्युएशन नहीं होगा, आप अपने आप को परखोगे नहीं, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि मैं कितना पानी में हूँ और कितना बाहर हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण अपना इस एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस का जो स्ट्रेस है, जो उस पर जो फोकस किया गया है, वो है मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट हर चैप्टर का हम मैक्सिमम क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। भले ही वो 30 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, 120 क्वेश्चन हो, हम सब मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3 ऐसे हर वीडियो लेक्चर के नीचे हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद में क्या होगा, लास्ट में आपको 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। उस टेस्ट सीरीज का क्या पैटर्न रहेगा, जो आपका डीडीए एसओ का पेपर होता है उसी के पैटर्न पर आधारित ये अपना टेस्ट सीरीज होगा। इसमें एक टेस्ट में जो 80 क्वेश्चन होते हैं आपके, वो हॉर्टिकल्चर से होंगे। उसको बोलते हैं डोमेन। उसमें 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन डोमेन में क्या है, 80 क्वेश्चन आपके हॉर्टिकल्चर से रहते हैं। फिर आपके दूसरा सेक्शन है, उसमें से 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। सेक्शन 3 होगा, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन होंगे। फिर चौथे सेक्शन में क्या होगा, आपका इंग्लिश होगा, उसके 10 क्वेश्चन होंगे। फिर पांचवें सेक्शन में आपका जीए होगा, अर्थात जनरल अवेयरनेस, उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो हमने क्या किया है, आपको 10 टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। उस 10 टेस्ट में आप 1200 क्वेश्चन आसानी से मोस्ट इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। देखिए, आपका हॉर्टिकल्चर का तो है ही है, साथ में हमने क्वालिटी टेस्ट पेपर हमने दिए हैं, जो 40 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। फिर इस कोर्स में अपना क्या है, आगे है इसमें जो जीए से संबंधित जो भी मटेरियल है, करंट अफेयर है, हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये करंट अफेयर, इनके मॉक टेस्ट और करंट अफेयर का पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया है। आप वहां से उनको याद कर सकते हो। और पीडीएफ में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए, जैसे पॉलिटी से, जियोग्राफी से, हिस्ट्री से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के उसमें अपलोड कर दिए हैं। फिर आपका एक और मिलेगा, जो 2017 का डीडीए एसओ का पेपर है, वो हमने एज ए टेस्ट, अर्थात आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एज ए टेस्ट, उसको भी हमने अपलोड कर दिया है। अभी के लिए हमने वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 2017 का पेपर, जो टेस्ट सीरीज होगी वो 15-20 दिन के बाद में हम अपलोड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप
तब तक वीडियो लेक्चर पढ़े, मॉक टेस्ट है, ताकि आपको थोड़ा बेस बन जाए और बेस बनने के बाद में आप टेस्ट सीरीज पे जा सकते हैं। ये अपना इस प्लेटफॉर्म में DDA SO हॉर्टिकल्चर का फॉर्मेट रहेगा। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले इसमें ट्रिक देखते हैं कि कैसे ट्रिक को, कैसे फ्लावर्स हैं उनके नाम को याद करना है, कौन से पर्पज के लिए करना है। देखिए, एक औरत है, औरत का नाम है पेंसी। पेंसी क्या करती है? पेंसी मार्केट में जाती है, मार्केट में जाके वहां से एक लिली खरीदती है। तो जो मैंने लाल हाईलाइट कर रखे हैं, लाल कर रखे हैं जो अक्षर, वहां से हम इनके एग्जाम्पल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आया लिली। तो पेंसी कहाँ गई? पेंसी गई मार्केट में और वहां से लिली खरीदी। अब पेंसी को क्या हुआ? शक हुआ कि ये पवित्र है कि अपवित्र है। तो पेंसी ने लिली की पवित्रता के बारे में सोचा। तो लिली की पवित्रता अर्थात जो पवित्रता को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्यूरिटी। तो देखिए, जो लिली के फ्लावर्स हैं वो किस पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं? वो प्यूरिटी या पवित्रता के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखिए, आप साथ साथ में इसको दिमाग में बैठा लीजिए, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पवित्रता किसकी? पवित्रता लिली की। तो लिली की पवित्रता। अब जो पेंसी थी उसने क्या किया था? उसने सोचा था। तो दूसरा अपना फ्लावर है पेंसी। और उसने क्या किया था? पेंसी ने, पेंसी ने सोचा था। सोचना अर्थात थॉट्स। तो कौन सा एक्सप्रेशन हुआ? थॉट्स। थॉट्स के लिए कौन सा फ्लावर यूज किया जाता है? थॉट्स के लिए पेंसी का फ्लावर यूज किया जाता है। फिर पेंसी ने सोचा और उसने आंखों ही आंखों से इशारा किया। और कैसे किया? उसने आंखों की आइरिस के इशारे से मैसेज स्वीट पी को डिपार्चर किया। देखिए, पेंसी ने लिली की पवित्रता के बारे में सोचा और क्या किया? उसने जो उस आंखों में जो आइरिस होती है उसके इशारे से एक मैसेज भेजा। किसको भेजा? स्वीट पी को भेजना, मतलब डिपार्चर। तो देखिए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं जो आइरिस फ्लावर है, आइरिस फ्लावर मैसेज देने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें तीसरा है आइरिस, मैसेज। पेंसी ने क्या किया? पेंसी ने सोचा, अर्थात पेंसी फ्लावर थॉट्स के लिए। पवित्रता किसकी थी? लिली की थी। तो प्यूरिटी के लिए लिली के फ्लावर यूज किए जाते हैं। और आंखों की आइरिस के इशारे से मैसेज भेजा। तो जो आइरिस फ्लावर होता है वो मैसेज के लिए यूज किया जाता है। और मैसेज किसको भेजा था पेंसी ने? तो मैसेज भेजा था स्वीट पी को डिपार्चर किया। तो देखिए, ये जो स्वीट पी है वो किस प्रकार के एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है? तो डिपार्चर के लिए। जैसे डिपार्चर मतलब प्रस्थान करना, निकलना। तो प्रस्थान करते टाइम स्वीट पी के फ्लावर काम में लिए जाते हैं। कोई मेहमान आता है तो वापस वो प्रस्थान करता है जाने के लिए, तो हम स्वीट पी के फ्लावर उसको दे सकते हैं। अब देखिए, डिपार्चर कर दिया, तब उस वुमन को वहाँ एक कार दिखाई दी और कार थी वाइट। तो वाइट कार से उसको लव हो गया। क्यों? पेंसी देखिए थोड़ी शरारती थी, शरारती होने के कारण उसको एक कार दिखाई दी, कार से उसको अचानक उससे लव हो गया। कार के मालिक से नहीं हुआ, कार देख के उसको, शोहरत वाली कार देख के उसको लव हो गया। तो देखिए, यहाँ से आप क्या निकालेंगे? वुमन को वाइट कार से लव हो गया। तो वाइट कार, वाइट मतलब सफ़ेद, कार मतलब यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कार्नेशन। और कार्नेशन कौन सा है? वाइट कार्नेशन। ठीक है। और वुमन को लव हुआ, तो ये किस प्रकार के एक्सप्रेशन के लिए किया जाता है? ये वुमन्स लव, अर्थात पर्टिकुलर औरत के लव को शो करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए वाइट कार्नेशन फ्लावर का उपयोग किया जाता है। और अब क्या था? वाइट कार से पेंसी को लव हुआ, लव तो हो गया वाइट कार से, पर वो कार किसकी थी? वो गौरवशाली अमरेंद्र की थी। तो देखिए, यहाँ से आप क्या निकालेंगे? अमरेंद्र मतलब इसका AMR निकाल लीजिए। तो AMARYSS, अमरेलिस। अमरेलिस फ्लावर है वो किसके लिए यूज किया जाता है? किस प्रकार के
एक्सप्रेशन के लिए किया जाता है तो वो किया जाता है गौरव। गौरव मतलब गौरव को इंग्लिश में कहते हैं प्राइड। तो प्राइड के लिए कौन से फूलों का यूज किया जाता है? वो जो अमरेलिस प्लांट है उसके फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये आप रटिएगा मत, मैं आपको फिर से मेरे साथ साथ आप इसको याद कर लीजिए। पेंसी ने सोचा था, अर्थात पेंसी थॉट। पेंसी ने किसके बारे में सोचा था? लिली की पवित्रता के बारे में। तो लिली का उपयोग प्यूरिटी के लिए किया जाता है। और उसने मैसेज किसके इशारों से भेजा था? तो उसने आंखों की आइरिस के इशारों से। तो आइरिस फ्लावर है वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो मैसेज देने के लिए किया जाता है। और मैसेज किसको भेजा था, किसको डिपार्चर किया था? तो स्वीट पी को उसने डिपार्चर किया था। तो डिपार्चर के लिए किसके फूल काम में लिए जाते हैं? स्वीट पी के लिए जाते हैं। और उस पेंसी को किसकी कार से लव हुआ था? तो गौरवशाली अमरेंद्र की कार से। तो गौरवशाली अर्थात प्राइड और अमरेंद्र मतलब अमरेलिस। जो अमरेलिस फ्लावर्स हैं उनका उपयोग प्राइड के लिए किया जाता है, प्राइड को शो करने के लिए किया जाता है। और वुमेन्स लव के लिए व्हाइट कार्नेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये आपकी एक अच्छी सी ट्रिक बन गई। अब देखिए आगे क्या होता है। अब जो पेंसी थी आपकी, वो पेंसी कहाँ की थी? वो पेंसी थी अफ्रीका की। और अफ्रीका के लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं तो वे वाइल्ड होते हैं। तो उनका दिमाग होता है वो वल्गर होता है। तो अफ्रीका से आप क्या निकाल सकते हैं? अफ्रीका से आप निकाल सकते हैं इसमें अफ्रीकन मेरीगोल्ड। अफ्रीकन मेरीगोल्ड किसके लिए, किसको शो करने के लिए काम में लिया जाता है? तो वो वल्गर माइंड के लिए। ठीक है। अब वो पेंसी कहाँ की थी? अफ्रीका की थी। और उसका माइंड था वल्गर। तो वल्गर माइंड को शो करने के लिए अफ्रीकन मेरीगोल्ड के फ्लावर्स का उपयोग किया जाता है। और वो शरारती तो थी, उसका माइंड वल्गर तो था ही, तो जिसके कारण वो फ्रांस की मारिया से जलती थी। तो फ्रांस की उसकी फ्रेंड थी, फ्रेंड का नाम मारिया था, और उससे जलती थी। तो फ्रांस से अपन क्या निकाल सकते हैं? फ्रांस से अपन निकाल सकते हैं फ्रेंच मेरीगोल्ड। फ्रांस से हो गया, फ्रेंच हो गया। और मारिया से अपन इसमें MARI मेरीगोल्ड निकाल सकते हैं। और जलती थी, जलना मतलब जेलसी। तो ये किसको एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है इसका फ्लावर का उपयोग? तो जेलसी के लिए, अर्थात JEA जेलसी के लिए। और जलन होगी तो उसको दुख भी होगा। तो सोरो के लिए और जलन के लिए किसके फ्लावर्स का उपयोग किया जाता है? फ्रेंच मेरीगोल्ड के फ्लावर का उपयोग किया जाता है। देखिए जो पेंसी थी, पेंसी को लव किससे हुआ? लव हुआ अमरेंद्र की कार से, ना कि अमरेंद्र से। और अमरेंद्र को प्यार था रोजी से। अब रोजी से अपन क्या निकाल सकते हैं? रोजी का मतलब रोज और लव का मतलब लव। अर्थात लव को शो करने के लिए, लव को दिखाने के लिए किसके फ्लावर का उपयोग किया जाता है? तो रोज फ्लावर का उपयोग लव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब देखिए रोजी से लव था पर पेंसी मिल गई थी। तो उसने क्या किया? उसने अपने लग्जरी सामान को कार में स्टॉक किया। उसके पास जो भी लग्जरी सामान था उसको अपनी कार में स्टॉक किया, अर्थात कार में रखा। तो लग्जरी और स्टॉक, तो स्टॉक फ्लावर होते हैं। स्टॉक फ्लावर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वो लग्जरीपन के लिए किया जाता है। जो पेंसी थी अर्थात उस औरत को सम्मान के साथ दफा कर दिया, उसको भेज दिया, क्योंकि उसको अमरेंद्र को लव था रोजी से। तो उसने पेंसी को निकाल दिया, वो भी सम्मान के साथ भेजा। तो दफा से अपन क्या निकाल सकते हैं? DAF, ये 3 वर्ड लीजिए। दफा से अपन निकाल सकते हैं डेफोडिल। डेफोडिल के फ्लावर्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सम्मान मतलब रिगार्ड करना। तो रिगार्ड के लिए डेफोडिल के फ्लावर्स का उपयोग किया जाता है। ये अपनी एक ट्रिक बन गई। देखिए इसको मैं आपको दोहरा देता हूँ फिर से। पेंसी ने क्या किया? पेंसी ने सोचा। तो पेंसी फ्लावर्स होते हैं वो सोचने में, अर्थात थॉट्स के लिए। और किसके बारे में सोचा? वो लिली की पवित्रता के बारे में सोचा। तो लिली प्यूरिटी। और उसने मैसेज किसके थ्रू भेजा? आंखों की आइरिस के थ्रू। तो आइरिस फ्लावर का उपयोग मैसेज देने के लिए किया जाता है। और मैसेज किसको भेजा था, किसको डिपार्च किया था? तो उसने स्वीट पी को। तो स्वीट पी के फ्लावर्स का उपयोग किया जाता है डिपार्चर के लिए।
और उस पेंसी को किससे प्यार हुआ था? अमरेंद्र की व्हाइट कार से हुआ था। तो वुमेन्स लव के लिए व्हाइट कार्नेशन का फ्लावर का उपयोग किया जाता है। और वो कार किसकी थी? गौरवशाली अमरेंद्र की थी। तो गौरवशाली अमरेंद्र अर्थात एमरेलिस के फ्लावर्स का प्रयोग प्राइड को शो करने के लिए किया जाता है। फिर देखिए, वो पेंसी कहाँ की थी? अफ्रीका की थी। अफ्रीकन लोग जंगली होते हैं, उनके माइंड वल्गर होते हैं, तो वल्गर माइंड के लिए अफ्रीकन मैरीगोल्ड के फूलों का प्रयोग किया जाता है, उसको शो करने के लिए किया जाता है। और वो पेंसी किससे जलती थी? वो फ्रांस की मारिया से जलती थी। तो जेलसी या फिर जलन से आपको दुख होगा, सोरो होगा, तो उसको व्यक्त करने के लिए फ्रेंच मैरीगोल्ड का फ्लावर्स का उपयोग किया जाता है। और अमरेंद्र को किससे प्यार था? रोजी से प्यार था। तो रोज होता है, जो फ्लावर होता है, वो लव के सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। और उसने क्या किया? अमरेंद्र ने लग्जरी सामान को कार में स्टॉक किया। तो स्टॉक फ्लावर होते हैं, वो लग्जरीपन को दर्शाने के लिए किए जाते हैं यूज। और उस जो पेंसी थी उसको सम्मान के साथ दफा कर दिया। तो दफा से क्या निकला? अपना डेफोडिल। और सम्मान को अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिगार्ड करना। तो रिगार्ड या सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अपन डेफोडिल के फ्लावर्स का उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसे मैं तो नहीं रट पाऊंगा, क्योंकि सारे एग्जाम्पल इसमें फ्लोरिकल्चर में इतने एग्जाम्पल हैं कि आप पहले दिन रट भी लोगे तो दूसरे दिन भूल जाओगे। ताकि ट्रिक से क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। आइडिया होने से आपको क्या है, वहाँ जब एग्जाम में आप पेपर दे रहे होते हैं तो वो स्ट्राइक कर जाता है आपको। तो आपको ये ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ध्यान रखने से आप सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो।